बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वोकैबलरी है। वोकैबलरी इसमें जो ग्लॉसरी में आपको जो काफ़ी वर्ड्स हैं वो बता दिए गए हैं तकरीबन। ये भी इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम ए और बी जो है ए और बी, इसमें भी काफ़ी वर्ड जो हैं वो आपकी ग्लॉसरी वाले वर्ड आए हुए हैं, उनके मीनिंग आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपके लिए ये इस सवाल को सॉल्व किया गया। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास चार्म। चार्म इसका अट्रैक्शन आ जाएगा, अट्रैक्शन। तो कंपोज, कंपोज के लिए हम राइट का वर्ड यूज़ करेंगे। सिविलाइजेशन है, इसका है आ जाएगा हमारे पास कल्चर। इनके साथ ये देखिए ना नंबरिंग कर दी गई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फेथ है हमारा चौथा वर्ड, फेथ उसके लिए बिलीफ का, बिलीफ इसके साथ हम यूज़ करेंगे, इसका मीनिंग जो है वो बिलीफ है। इरेडिकेट है, इरेडिकेट एलिमिनेट, इसका एलोक्वेंट है नंबर 6 पे। नंबर 6 पे फ्लुएंट हम लिखेंगे यहाँ पे। बेस्टोड विद टू कन्फर एज अ गिफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। डिमोलिश है, डिस्ट्रॉय। प्रोजिलिटाइजिंग का जो है वो हमारे पास वर्ड है प्रीचिंग। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। एम्बॉडीमेंट है, लिविंग एग्जाम्पल एम्बॉडीमेंट का। क्योस, क्योस के लिए कन्फ्यूजन है। वर्ड्स है, वर्ड्स मीन यानी एज, यहाँ पे एज का वर्ड ये रहा। वंडर है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, वंडर सरप्राइज। और लास्ट वर्ड यानी 15 नंबर पे है हमारे पास डिग्निटी, डिग्निटी प्राइड। यहाँ पे नेक्स्ट है सी क्वेश्चन है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं, इसको आपको बाद में करवा दिया जाता है। सबसे पहले ये अफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग अ प्रेफिक्स और सफिक्स, सफिक्स टू आ रूट वर्ड। यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड हैं तो इनके साथ प्रेफिक्स और सफिक्स यानी साब के और लाख के उर्दू में जिसको हम कहते हैं वो लगा के तो इसको कंप्लीट किया जाता है। जैसे हमारे ये वाली ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे ऑथर को ऑथर, नेसेसरी, अननेसेसरी, फेयर, अनफेयर, इस तरह ये सारे वर्ड हैं। तो इसी तरह हम ये नीचे क्वेश्चन जो डी है इसको हमने कंप्लीट करना है। ऐड अप्रोप्रिएट प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस टू द फॉलोइंग रूट वर्ड टू मेक अदर वर्ड्स। ये हमारे पास वर्ड हैं, ये आपने यानी ख़ुद से हल करने थे। तो इसमें हम जो वन है इसके साथ हम वननेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वन को, वन का नया वर्ड बना सकते हैं वननेस। बिलीव का आप नया वर्ड बना सकते हैं बिलीव एबल, बिलीव एबल। पैरेलल जो है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पैरेलल, आप इसका बना सकते हैं कि अनपैरेलल। अनपैरेलल ये आपके चैप्टर में भी मौजूद है। उसके बाद जस्टिस है हमारे पास, जस्टिस को आप इनजस्टिस शुरू में इन लगा के इसको बना सकते हैं। फ्लिंचिंग वर्ड है तो इसका है अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग शुरू में यू एन लगा के तो इसको बना सकते हैं। नॉलेज है, नॉलेज एबल, नॉलेज एबल आप इसको बना लें। कंस्ट्रक्शन है तो इसको आप कंस्ट्रक्टिव, इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स है हमारे पास। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर ऑफ और क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अ फेमस पोइट। एडजेक्टिव्स जो हैं इसमें आप यानी हमने यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों की जो उसकी खसूसियत है ना उसको हमने मॉडिफाई करना होता है। और ये जो इसकी नाउन और एडजेक्टिव के बारे में कंप्लीट बाद में भी इसकी सेपरेट भी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट करेंगे। चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स। पहला है हमारे पास अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, तो हम यहाँ पे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं फेमस। फेमस वर्ड जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है तो इसको लगा के तो इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस पे हम यहाँ पे चूज़, उन्होंने कहना चूज़ द करेक्ट, तो यहाँ पे हम इसके दायरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, सेमिनार इंफॉर्मेटिव, ये वाला वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास माई मदर बिकम डैश इफ़ आई गेट होम लेट। तो इसमें एंशियस हम लिख सकते हैं। माई मदर बिकम्स एंशियस इफ़ आई गेट होम लेट। नंबर 4 पे इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। यूनिवर्सिटी ऑफिस जो है इसमें हम डिविजिबल ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस। तो रिस्पॉन्सिबल ये जो वर्ड है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। यानी आप यहाँ पे चैप्टर में यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सी है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। वर्ब्स जो हैं वो यूज़ करके तो हम इसको ये ब्लैंक्स जो हैं इसको कंप्लीट करेंगे। पहला वर्ड है इफ़ आई सी असलम। ये ऊपर हमारे पास वर्ब्स मौजूद हैं, इसी में से हमने चूज़ करने हैं और लगाने हैं। इफ़ आई सी असलम आई विल। यहाँ पे गिव का वर्ड गिव आएगा या क्या आएगा, इनवाइट का वर्ड यूज़ करें। इफ़ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, आप भी लिख सकते हैं इस तरह इनवाइट। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई डैश। यहाँ पे हमारे पास गो का वर्ड हम यूज़ कर लेंगे गो आउट। आई विल टर्न ऑफ द टीवी। इफ़ यू यहाँ पे इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल यू कैन राइट। यहाँ पे प्ले लिख सकते हैं आप, प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल। इफ़ द फार्मर नंबर 4 में इफ़ द फार्मर सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट। हाँ यहाँ पे सेल का वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है। नंबर 5 है आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन। हेल्प का वर्ड यूज़ करें आप यहाँ पे। नंबर 6 पे है आई शैल गिव आएगा। आई शैल देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड इन्फॉर्म है अलो। आई शैल अलो यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। हाँ अलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको नंबर दे देते हैं। विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सोफी इफ़ यू सी हर। विल यू गिव आ जाएगा। इफ़ वी हरी का वर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस तरह भी आर को हम लिख सकते हैं हरी। वी विल कैच द बस। विल यू। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 9 में इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। इन्फॉर्म का वर्ड यूज़ कर लें इन्फॉर्म। नंबर 10 पे है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल। अब कौन सा रह गया हमारे पास वर्ड विन का वर्ड रह गया, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं WIN विन द कंपटीशन। ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे भी हमारे पास ये ब्रैकेट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स तो वो आए हैं, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। आई यहाँ पे हम लिखेंगे हैव बीन, ये वाला वर्ड जो है इसको हम टिक कर देते हैं। इसको आप यूज़ कर ले लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। नेक्स्ट है ही डैश हेयर येस्टरडे। अब चूँकि इसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म जो है फॉर्म ऑफ वो यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस में सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे केम का वर्ड आ जाएगा ना, केम हम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्लैंक में। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। तो इसमें चूँकि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे
कम का वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, कम। इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही यहाँ पे हम लिखेंगे विल, नेक्स्ट ईयर की बात यानी अगले साल, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। विल का हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे विल यूज़ करेंगे। ही डैश टू अस टुमारो, ये भी यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ही विल कम टू अस टुमारो, विल कम, ये वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो ये तकरीबन आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इसको आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, दुआओं में याद रखिएगा। तो सेंटेंसेस जो है वो अगर आप मुझे व्यूज़ में बताएंगे कमेंट्स में कि भाई अगर आपने सेंटेंसेस भी करने हैं तो फिर मैं आपको वो भी करवा दूँगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आपका पैट्रियोटिज़म चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर वो फिर आपको करवाया जाएगा।